More than 50% of CLAT aspirants who are preparing for CLAT have mock scores stuck between 55 to 70 या फिर even worse 55 से भी कम होगा शायद. And you know they give mocks every week. They give a lot of mocks. Still their mock scores are stuck and they keep asking me what should we do to improve our mock scores. तो अभी इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे pointers बताऊंगा that can really help you with your mock scores. And जो third point है ना वो basically कुछ set of tricks हैं जो मैंने कभी कभार अलग अलग वीडियोस में बताई है पर यहाँ पे मैं उनको एक साथ करके बताऊंगा. एंड यू नो गाइज व्हाट, जो सबसे बड़ी सीक्रेट टिप है दैट इज आप कोचिंग तो हर जगह से लेते हो बट यू एक्चुअली हैव अ मेंटर जो आपको साथ बिठा के आपको चीज़ें बता सकता है कि नहीं अकॉर्डिंग टू यू आपका स्टडी प्लान ऐसा होना चाहिए. आपका जेनरिक स्टडी प्लान नहीं होना चाहिए. हर स्टूडेंट क्योंकि डिफरेंट होता है तो उसके हिसाब से होना चाहिए. एंड सून वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर मेंटरशिप बैचेस. यू कैन ज्वाइन दोज बैचेस एंड गेट दैट मेंटरशिप जिससे आप ऑब्वियसली कोचिंग के साथ साथ आप उस मेंटरशिप से एक्चुअली इस एग्जाम को क्लियर कर सको. ठीक है, तो अब लेट्स मूव ऑन टू दोज टिप्स दैट कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर मॉक स्कोर. सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने मॉक्स को बस दो मत, यू ऑल्सो रिव्यू देम एंड एनालाइज देम. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट पीपल टॉक अबाउट बट व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दिस? दिस मीन्स व्हेन यू गिव अ मॉक यू गो बैक होम. उस समय मत एनालाइज करने की कोशिश करो क्योंकि दिमाग तब थका हुआ है. गो बैक होम, ट्राई टू सी what mistakes you made there, make a list of those mistakes and then throughout the week study, make your study plan based on those mistakes. And फिर once you have worked, once you have studied based on those mistakes, make a proper game plan or a technique or whatever plan you're going to follow in the next mock. ठीक है, अब उस नेक्स्ट मॉक में भी डोंट हैव ऑब्वियसली टू मेनी एक्सपेक्टेशंस बट हाँ जस्ट रिमेंबर दिस इज व्हाट आई नीड टू डू, दिस इज व्हाट माय मिस्टेक्स वर एंड देन धीरे आफ्टर लाइक 2-3 वीक्स यू कैन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग एन इंक्रीज इन योर स्कोर्स. एकदम से मत एक्सपेक्ट करना बट दिस इज अ प्रोसेस दैट विल टेक 2 to 3 वीक्स एंड उसके बाद धीरे यू विल स्टार्ट सीइंग एन इंक्रीज. सो दिस इज द नंबर वन थिंग दैट पीपल obviously don't do and if they start doing they can see an increase in their mock scores. The second most important thing that is before giving a mock do not have any expectations. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक उस mock को देखा नहीं है. It is wrong of you to expect that अच्छा in this mock I'm going to get 90 या in this mock I'm going to get a score above 80. यार अगर the mock is way too simple तो उसमें तो शायद 100 से भी ज़्यादा आ जाए. आप पहले से ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आई कैन ओनली स्कोर 90 या फिर आई नीड टू स्कोर 80 या फिर द मॉक इज़ वेरी डिफिकल्ट दैट इवन द टॉप 10 स्टूडेंट्स आर ओनली एबल टू गेट 70 to 75 मार्क्स. तो इट्स सो हार्ड, तो आपके भी शायद मार्क्स थोड़े कम आए. तो पहले तो सोच नहीं सकते. तो जस्ट और एक्सपेक्टेशन से क्या होता है ना कि अगर मॉक बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप अपने लिए और हार्ड बना लोगे और अगर बहुत ज़्यादा इजी है तो आप वो जो बेंचमार्क है बिल्कुल ऊपर का मॉक के लेवल के हिसाब से उससे आप थोड़ा नीचे रहोगे. तो आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स यार डू नॉट हैव टू मेनी एक्सपेक्टेशंस, डू नॉट predict the type of paper that will come, be ready for everything possible and अगर नंबर कम आ जाए that's totally fine. A good student who will actually clear this exam will score less in some mocks throughout the year but वो उस चीज़ से ओवरकम करेगा, अपने प्रोसेस को फॉलो करेगा विदाउट एनी टेंशन एंड फाइनल पेपर में बहुत अच्छा करेगा. थर्ड है नॉट फॉलोइंग सम ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड नोन ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स. ठीक है, इसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते. मैंने भी कभी थोड़ी बहुत बात करी है बट इसको मैं और अच्छे से बताता हूँ क्या है. पहली चीज़ है लीगल रीजनिंग के अंदर एक शॉर्टकट है जिसको आपको यूज़ करना चाहिए. नॉट अ शॉर्टकट बट अ वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस. दैट इज कि आप पैसेज पढ़ने से पहले आप जो भी उसका फैक्ट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है ना उसको पढ़ के देखो. उसको पढ़ने से क्या होगा आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट एंड पैसेज की रीडिंग विल गेट सो मच मोर ईजियर. सेकेंड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में यूज द टेक्निक ऑफ अप्रॉक्सीमेशन. इसका मतलब क्या होता है व्हेन वी डू सम कैलकुलेशंस अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें पूरा कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कैलकुलेट इट ऑलमोस्ट अप टू द फुल लेंथ जो भी उसका लिमिट है एंड वहाँ तक वी कैन चूज द ऑप्शंस कि अच्छा यार ये वाला ऑप्शन इज क्लोजर तो दिस विल प्रॉब्ली बी द आंसर. एंड अनदर ट्रिक इज knowing in the first few seconds या एटलीस्ट इन द फर्स्ट 10 seconds कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितनी देर लगेगी. कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो एक क्वेश्चन है जो ऑब्वियसली 2-3 मिनट में भी सॉल्व नहीं हो सकता, उस पर 5 मिनट 10 मिनट लगाए जाते हैं एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. वो आपकी पूरी पेपर की स्ट्रैटेजी को एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा. पेपर उसके बाद नहीं होगा देने लायक. एंड ये नहीं समझते
किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज यू फिगरिंग आउट इन द फर्स्ट 10 seconds हाउ मच टाइम विल इट टेक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड शुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन और नॉट। और ये जो ट्रिक्स हैं कई सारे लोग ऑब्वियसली इन पर ध्यान नहीं देते, बट आई वुड हाईली रिकमेंड इनको ध्यान रखो। ऑब्वियसली आगे आने वाली वीडियोस में आई एम गोइंग टू शेयर मोर सच ट्रिक्स, एंड आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच।